Hello, students. We are doing our eighth chapter, that is Human Health and Disease. And in this chapter, we have done topics like common human diseases, immunity and its types, and disorders of our immune system like AIDS, autoimmunity, and allergy. And our today's topic is cancer. Students, cancer is not a congenital disease. Congenital disease means which is present right from the time of birth. And it is also not a communicable disease. Communicable disease means जो बहुत ही easily spread करती है from one person to another person. So students, cancer एक communicable या infectious disease नहीं है. So what actually happens in cancer? स्टूडेंट, कैंसर नॉर्मली उन टिश्यूज में देखा गया है जहाँ पे सेल्स रेगुलरली रिप्लेस हो रही हैं बाय माइटोसिस. एंड वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी में सेल्स दे आर डिवाइडिंग, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर डिफरेंशिएटिंग. और ये सभी चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड मैनर में हो रही हैं. इट इज़ हाईली रेगुलेटेड. बट कैंसर में ये जो रेगुलेशन है या ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये ब्रेक हो जाता है. कैसे? जब नॉर्मल सेल्स डिवाइड करती हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब कि व्हेन द डिवाइडिंग सेल्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, दे स्टॉप डिवाइडिंग. कि जैसे उन्हें एक स्टिमुलस मिल रहा है दैट दे शुड स्टॉप डिवाइड. बट कैंसर सेल्स में ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण कैंसरस सेल्स जो हैं दे कंटिन्यू टू डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. और वो एक मास बना देंगी सेल्स का, और इस मास को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्यूमर कहते हैं. सो कैंसर क्या है? दैट इज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स. सो अनकंट्रोल्ड डिवीजन or proliferation of cells without any differentiation, that is known as cancer. अब differentiation क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्मली जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. डिफ्रेंशिएट मीन्स वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, और जब वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं अल्टीमेटली दे विल स्टॉप डिवाइडिंग. बट कैंसर के केस में सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं बट दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटिंग. Because they are not differentiating, and this may be the reason that they continue to divide again and again. सो इसके कारण कैंसर के केस में एक मास जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का बनेगा, एंड दिस मास इज नोन एज व्हाट? न्यूप्लाज्म, या इसको हम ट्यूमर कहते हैं. और ट्यूमर जो है वो सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं, जो नियर बाई ऑर्गन्स हैं, उनको डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा ड्यू टू दी प्रेसिंग ऑफ दी नियर बाई ऑर्गन्स, जिसके कारण जो नियर बाई ऑर्गन्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. नाउ ट्यूमर्स जो हैं, ये जो मास है सेल्स का, दिस इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स. वन इज बेनिग्न ट्यूमर, जिसको हम नॉन मेलिग्नेंट भी कहते हैं, और दूसरे हैं कैंसरस या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. बेनिग्न ट्यूमर्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये दे कंटिन्यू टू ग्रो स्लोली थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट. और बेनिग्न ट्यूमर्स जो हैं दे रिमेन लिमिटेड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. ये स्प्रेड नहीं करते हैं टू अदर बॉडी पार्ट्स. देयरफॉर ये लेस डैमेज कॉज करते हैं एंड दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय सर्जरी. सो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं ये स्प्रेड नहीं करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहते हैं और इनको बहुत ही ईजिली रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सर्जरी. वेरेज जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं इनको हम नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स कहते हैं. दीज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनमें पहले तो ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बट बाद में इनमें ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है. और जिस टाइम इनकी ग्रोथ स्लो हो रही होती है उसको हम लेटेंट स्टेज कहते हैं. उस टाइम बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते और कैंसर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. बट आफ्टरवर्ड जो ग्रोथ है वो इतना फास्ट हो जाता है और वो इतना ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है इन दी बॉडी दैट ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. सो अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की डिटेक्शन जो है वो लेटेंट स्टेज में हो जाती है तो ट्रीटमेंट जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का पॉसिबल हो जाता है और 100% इसमें सक्सेस रेट होता है. सो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में नॉर्मली जो हैं ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं रहते हैं, एंड ये क्या करते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो सेल्स हैं ये स्लज्ड ऑफ हो जाती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन, एंड दे
रीच डिस्टेंट साइड्स थ्रू ब्लड, वाया ब्लड ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में बहुत ईजिली स्प्रेड कर जाती हैं, और ये जब बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड करेंगी तो वहाँ पे भी ये ट्यूमर्स, न्यू ट्यूमर्स की फॉर्मेशन करेंगी, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टासिस। तो मेटास्टासिस प्रॉपर्टी जो है कि इन ट्यूमर्स का अपनी ओरिजिनल लोकेशन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड कर जाना वाया ब्लड, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, जो कि इन्हें डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम दी बेनिग्न ट्यूमर्स। और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो जो नियर बाई नॉर्मल सेल्स हैं उनको स्टार्व कर देंगे फ्रॉम देयर न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज इनके केस में डिवीजन बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रही है, और सारे न्यूट्रिएंट्स यही सेल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके कारण जो आसपास नॉर्मल सेल्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण दे विल स्टार्ट डाइंग. So this is the two types of tumors, that is the benign tumors and the second is the malignant tumors. So what is the difference between the two? Malignant जो है tumor that is cancerous and benign tumor that is non-cancerous. It is non-invasive and this is invasive. Invasive means ये बहुत easily spread करती है, देखो, to other body parts also via blood, क्योंकि इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो बहुत कम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो सेल्स हैं वो लेस स्टिकी होती हैं, इसीलिए वो बहुत ईजिली जो हैं वो स्प्रेड कर रही हैं टू अदर बॉडी पार्ट्स, एंड इट स्टॉप्स ग्रोथ आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर साइज. बट इनमें जो है वो ग्रोथ स्टॉप नहीं होता, इनडेफिनेट ग्रोथ होता रहता है. लिमिटेड सेल टू सेल अडेरेंस है, नो सेल टू सेल अडेरेंस, therefore they are easily spreading to other body parts. And benign tumor is less fatal, it is less dangerous, whereas it is mostly fatal and it causes the death of the individual. So this is the difference between the two types of tumors. One is the benign tumor and the second is the malignant or the cancerous tumor. Now क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसर सेल्स के? कैंसर सेल्स में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है. Cancer cells, they do not require extracellular growth factors. Cancer cells differentiate into a large mass of cells without differentiation, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं. Cancer cells pass from primary tumor to new sites. They are easily spreading to other body parts. This is known as metastasis. कैंसर सेल्स में लाइसोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड नंबर ऑफ म्यूकस एंड फैट ड्रॉपलेट्स दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो लॉस हो जाता है इन केस ऑफ द कैंसर सेल्स. सो ये डायग्राम दिखाया गया है और बहुत ही ईजिली डिफ्रेंशिएट हो रही हैं नॉर्मल सेल्स फ्रॉम दी कैंसरस सेल्स. यू कैन सी हेयर दैट कि जो कैंसर सेल्स हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड. इनमें वेरिएशंस है इनकी साइज शेप्स में एज कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल्स. न्यूक्लियस जो है वो लार्जर है, डार्कर है देन दी नॉर्मल सेल्स. एबनॉर्मल नंबर है इनमें क्रोमोसोम्स का, और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये प्रेजेंट हैं विद इन द न्यूक्लियस. एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स विदाउट अ बाउंड्री, कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड एक मास है सेल्स का इन केस ऑफ कैंसरस सेल्स. सो इन दिस वे कैंसरस सेल्स जो हैं वो अलग हैं फ्रॉम दी नॉर्मल सेल्स. Now types of cancer. Cancer जो है students that is of different types. First is sarcinomas. Sarcinomas cancer है epithelial tissue का. For example skin, glands या mucous membranes, lungs, breast, pancreas, stomach, माउथ, थ्रोट, यूट्रस, सर्विक्स या प्रोस्टेट. अगर इन ऑर्गन्स में कैंसर होता है दिस इज नोन एज कार्सिनोमास बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एपिथेलियल टिश्यूज. सेकेंड है मेलानोमास. मेलानोमास ट्यूमर है अराइजिंग फ्रॉम द मेलानोसाइट्स ऑफ द स्किन. सो इसमें आ जाता है स्टूडेंट स्किन कैंसर. दूसरे हैं सार्कोमास. सार्कोमास कैंसर है ऑफ मीजोडर्मल टिश्यूज लाइक बोन्स और कार्टिलेजेस जो हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म. सो इफ द कैंसर टेक्स प्लेस इन बोन्स एंड कार्टिलेजेस सो दैट इज नोन एज, उसको हम कहेंगे
sarcomas. And last है leukemia. Leukemia, that is the blood cancer. सो कैंसर ऑफ हीमोपोइटिक सेल्स, हीमोपोइटिक सेल्स जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर कैंसर यहाँ पे हो रहा है, हीमोपोइटिक सेल्स में हो रहा है, सो दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया यूजुअली WBC का नंबर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और लिम्फोमाज में लिम्फोसाइट्स का नंबर जो है इट increases. So these are the different types of cancer. Next, what are the causes of cancer? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स, ये इंड्यूस्ड होता है बाय सम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. कई ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में, और इन सभी एजेंट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्सिनोजेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये हमारी बॉडी में जैसे फॉल करेंगी, दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. ये एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करेंगी एंड दे आर वेरी डेंजरस. फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज एंड गामा रेज. सेकेंड, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ये दोनों जो रेडिएशंस हैं स्टूडेंट्स, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये किस तरीके से कैंसर कॉज कर रही हैं? बाय कॉजिंग द डैमेज इन द DNA. सो इस तरीके से कैंसर की फॉर्मेशन करती हैं. केमिकल एजेंट्स जो हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस, ये प्रेजेंट होते हैं टोबैको स्मोक में, एंड दे आर द मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर. So these are all what carcinogens. These are the various agents which are causing cancer. So ionizing radiations, non-ionizing radiations, ये सभी क्या हैं? These are the physical agents. ठीक है. इसी तरीके से कई कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी देखी गई हैं विच कैन कॉज द कैंसर इन अवर बॉडी. एंड सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दे हैव बिन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल्स. बॉडी स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ना कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और ये ऑन्कोजीन्स जो है वो इनएक्टिव होती हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअली, हर एक की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. बट ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैसे ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होती हैं? दिस विल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स. ये हमारी बॉडी की एक्सपोजर टू दी कार्सिनोजेंस. तो अगर हमारी बॉडी की ज़्यादा एक्सपोजर हो रही है टू कार्सिनोजेंस, तो ये कार्सिनोजेंस क्या करते हैं? हमारी बॉडी के जो इनएक्टिव कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, उनको एक्टिवेट कर देंगे, उन्हें ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दिस में रिजल्ट इन दी कैंसर. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस कॉजेज ऑफ कैंसर. तो हम इसमें हमने केमिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं, रेडिएशंस हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं. फिजिकल एजेंट्स में हमने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा. UV रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जिनसे ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है. केमिकल एजेंट्स में हमने टोबैको में देखा कि टोबैको में जो केमिकल प्रेजेंट है इट कैन कॉज माउथ कैंसर. केमिकल कार्सिनोजेंस में कई केमिकल्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि नाइट्रोसो सोडियम इथाइलिन, सिगरेट स्मोक जो कि लंग कैंसर कॉज कर रहा है, बेंजोप्रीन जो कि सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट है, जो अगेन स्किन और लंग कैंसर कॉज करता है. और बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ गए वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करते हैं. सो दीज आर दी वेरियस कॉजेज ऑफ कैंसर. नेक्स्ट है कैंसर की डिटेक्शन कैसे की जाए, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए. अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपना ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल चाहते हैं. मैंने तुम्हें बताया है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में पहले ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, जिसको हम लेटेंट स्टेज कहते हैं. अगर लेटेंट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उस टाइम जो सक्सेस रेट है कैंसर की ट्रीटमेंट का, दैट इज़ 100%. तो कैंसर की डिटेक्शन जो है अर्ली स्टेज पे रिक्वायर्ड है ताकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो 100% सक्सेसफुल हो सके. तो कैंसर की डिटेक्शन कैसे की जाती है स्टूडेंट? बायोप्सी के थ्रू की जाती है. बायोप्सी का मतलब कि टिश्यू जो है वो पीस ऑफ टिश्यू जो है दैट विल बी कट इनटू थिन सेक्शंस और उसकी स्टेनिंग की जाएगी. स्टेनिंग करने के बाद उन्हें अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनमें
अनकंट्रोल्ड डिवीजन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं। बायोप्सी में हम टिश्यू लेते हैं, उसके थिन सेक्शंस कट करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में स्टेनिंग की जाएगी और माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट में जो इंक्रीज्ड सेल काउंट्स हैं इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है जिसमें WBC का नंबर इंक्रीज हो रहा है, या लिम्फोमाज है, लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज होता है, तो उस केस में ब्लड टेस्ट या फिर बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं। रेडियोग्राफी भी है, एक्सरेज को यूज़ करके भी कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। CT स्कैन्स हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इस टेक्निक के थ्रू, CT स्कैन के थ्रू एक्सरेज ही यूज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स, और 3 डायमेंशनल इमेज ली जाएगी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की, जहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्पेक्ट है रिगार्डिंग दी कैंसर। और लास्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू एक्यूरेटली डिटेक्ट दी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि बॉडी में हुए हैं ड्यू टू दी कैंसर। So these are the various techniques by which the cancer it can be detected in our body. इसी तरीके से स्टूडेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, उनको डिटेक्ट करके भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। कैंसर वैसे तो इनहेरिटेड नहीं है, कई केसेस में हम देखते हैं कि कैंसर जो है इट कैन बी इनहेरिटेड ऑल्सो, और वहाँ पे साइंटिस्ट ये देखते हैं कि देयर आर सर्टेन जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इफ़ द कैंसर, अगर वो इनहेरिट हो रहा है या हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक जनरेशन में कैंसर हुआ है और दूसरी जनरेशन भी अगेन इफ़ इट इज़ हैविंग कैंसर, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि देयर मे बी सर्टेन जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कैंसर। तो अगर इन जीन्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए कि कौन सी जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस तरीके से हम इन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो उन इंडिविजुअल्स को जिनमें ये कैंसर कॉजिंग जीन्स देखी गई हैं इनहेरिटेड, उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो कम से कम एक्सपोजर रखें टू दी कार्सिनोजेंस, अदरवाइज ये कार्सिनोजेंस जो हैं वो उनकी बॉडी की जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं इनटू ऑन्कोजीन्स। सो कैंसर की डिटेक्शन कैसे की जा रही है स्टूडेंट्स? थ्रू बायोप्सी, थ्रू स्टेनिंग ऑफ दीज सेक्शंस एंड बाय ऑब्जर्विंग देम अंडर द माइक्रोस्कोप, या फिर CT स्कैन्स के थ्रू, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू, या फिर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके अगेंस्ट द एंटीजेंस हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट कैंसर का। लास्ट स्टेप जो है दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंट कैंसर का वो एक्चुअली डन बाय वन और मोर कॉम्बिनेशंस, अलग अलग अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं, केवल एक ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर का, तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी की जा सकती है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, या इम्यूनोथेरेपी है। सो दीज आर दी 4 अप्रोचेस जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सर्जरी के केसेस में जो ट्यूमर है उसे रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम दी बॉडी, और नॉर्मली हम देखते हैं जैसे मेलिग्नेंट केस में अगर ट्यूमर बाई चांस अगर नियर बाई बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड किया गया है या हो गया है, तो फिर सर्जरी उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस केसेस में रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी यूज़ की जाएगी, ताकि जो नियर बाई कैंसरस सेल्स हैं जो कि स्प्रेड हो गई हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो कई जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कैंसर के, उसमें ये सभी अप्रोचेस को इकट्ठा भी यूज़ किया जाता है, कईयों में इंडिविजुअली भी इन अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी में कैंसर जो ट्यूमर सेल्स हैं दे आर इरेडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास। तो ट्यूमर मास को इरेडिएट किया जाएगा, तब तक इरेडिएट किया जाएगा लीथली जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, बट जो नियर बाई सेल्स हैं उनकी प्रॉपर जो है केयर रखी जाती है, बिकॉज मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो नियर बाई जो प्रॉपर नियर बाई जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उन पे रेडिएशन ना हो और उनमें डैमेज ना हो सके।
फिर कई कीमोथेरापेटिक ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। और ये जो कीमो ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर। मतलब हर एक ट्यूमर के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, कीमो ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं। बट इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो सकता है या एनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है इस केस में। And majority of the cancer they are treated by the combination of all the above methods। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, कई बारी हम इंडिविजुअल एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कई केसेस में हम कॉम्बिनेशन सभी अप्रोचेस को इकट्ठा यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर सेल्स दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। कैंसर सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तरीके से छुप जाते हैं, वो छुपने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में एक पावर होती है कि वो एक हमारी बॉडी में एक इनहेरेंट पावर है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकती है कैंसरस सेल्स को। तो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो इन अवॉइड करते हैं डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। तो इसीलिए जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है विथ सब्सटेंसेस जिनको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं। ये दी आर दी सब्सटेंसेस सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स जो कि एक्टिवेट करेंगे देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग दी ट्यूमर। इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें ये अल्फा इंटरफेरॉन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो कि इन पर्सनस के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि इनका इम्यून सिस्टम इन कैंसर सेल्स को खुद डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सके, बिसाइड्स दी वेरियस ट्रीटमेंट्स or approaches also. So students, this was all about the various treatments of cancer। एंड हमने देखा कि ट्रीटमेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। सर्जरी के थ्रू भी किया जा सकता है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। और कई केसेस में हम जो है एक अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, और अगर कैंसर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड कर गया है बॉडी में तो वहाँ पे हम सभी अप्रोचेस को इकट्ठा यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कैंसर। Now last we are left with drug abuse। So tomorrow students we will do the topic drug abuse, and after completing the drug abuse this chapter will be complete, and then we will start our 7th chapter, that is evolution, which is also coming in your test. So students, thank you.